शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 16 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों को भरपूर रहने का साधन समझाया। तुम बच्चों को सदा भरपूर रहना है और भरपूर रहने की विधि है जो ज्ञान रत्न प्राप्त हुए हैं उनका दान करते रहो। अच्छी रीति ज्ञान की धारणा करो। अगर बुद्धि रूपी झोली में छेद होगा तो ज्ञान रत्न धारण नहीं होंगे। 5 विकारों से दूर रहना है, रूप बसंत बनना है। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे अपने अंदर ज्ञान बल, योग बल जमा करते हैं। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है और मीठे बनेंगे योग से। जितना याद करेंगे योग बल जमा होता जाएगा, 5 विकार दूर होते जाएंगे। इस समय तुम बच्चे वनवाह में हो तो तुम्हें बहुत सिंपल रहना है। अच्छा खाना पीना पहनना घूमना ये शौक तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर, कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान देना है। अभी हम बाबा से स्कॉलरशिप लेते हैं, ये ईश्वरीय स्कॉलरशिप है। इस समय जितना तुम बच्चे ज्ञान रत्नों को धारण करते हो उतना साहूकार बनते हो। ज्ञान रत्नों की धारणा करते करते तुम बच्चों को भविष्य में भी साहूकार बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यहां तुम वनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना खाना ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। यहाँ तुम वनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना खाना ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। क्वेश्चन है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन, जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर होंगे। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सयाने वो जो सुनकर धारण करे फिर दूसरों को दान करे। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है, 5 विकारों से दूर रहना है, रूप बसंत बनना है। अटेंशन से सुनेंगे। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सयाने वो जो सुनकर धारण करे फिर दूसरों को दान करे। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इससे कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है, 5 विकारों से दूर रहना है, रूप बसंत बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। ये है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और कैरेक्टर। यह ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा ना सके। ये ईश्वरीय पढ़ाई है जो कोई पढ़ा ना सके। रचता और रचना के आदि मध्यंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है। ये कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी हैं, वह प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे, हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाबा ने आके पहचान दी। गाया भी जाता, ये कांटों का जंगल। जंगल को आग जरूर लगती है, फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है। बगीचा हरा भरा होता, हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे को आग झट लग जाती है। यह है बेहद का जंगल, इसको आग लगी थी। बगीचा भी स्थापन हुआ था। तुम्हारा बगीचा
अब गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो, हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं, उसका नाम है स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। वंडर है, तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। जो इस धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे, फिर द्वापर कलयुग में कितनी वृद्धि हो जाती। वहां एक दो बच्चे, यहाँ चार पांच बच्चे, तो जरूर वृद्धि हो गई। भारतवासी अब हिंदू कहलाते, वास्तव में देवता धर्म के थे। और कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता, ये भारतवासी ही भूले हुए हैं। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, इतने सब तो ज्ञान आकर नहीं लेंगे। हर एक अपने जन्मों को समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे, जरूर पुराने भक्त होंगे। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, जरूर पुराने भक्त होंगे। तुम समझ सकते हो हमने कितनी भक्ति की। थोड़ी की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा उठाएंगे और थोड़ों को समझाएंगे, ये भी हिसाब है। जिन्होंने थोड़ी भक्ति की, थोड़ा ज्ञान उठाएंगे, थोड़ों को समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे, बहुतों को समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी कम सकते, इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता। हिसाब है। बाप को एक बच्चे ने हिसाब निकाल के भेजा। इस्लामियों के इतने जन्म, बोधियों के इतने जन्म। बुद्ध भी धर्म स्थापक है, उनके पहले कोई बुद्ध धर्म का था नहीं। बुद्ध की सोल ने प्रवेश किया, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया, फिर एक से वृद्धि होती है। यह भी एक प्रजापिता है, एक से कितनी वृद्धि होती। तुम्हें राजा बनना है नई दुनिया में, यहाँ तो वनवाह में हो, किसी चीज का शौक नहीं रखना। यहाँ तुम बच्चे वनवाह में हो, अर्थात वानप्रस्थी हो, कोई भी तुम्हें शौक नहीं रखना। हम अच्छे कपड़े पहने, ये भी देह अभिमान है। जो मिला वो अच्छा, अंडरलाइन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। जो मिला बहुत अच्छा। ये दुनिया ही थोड़ा समय है, यहाँ अच्छा कपड़ा पहना, वहां फिर कम हो जाएगा। ये शौक भी छोड़ना है। आगे चलकर तुम बच्चों को आप ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे ये तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है, ये जरूर ऊंच नंबर लेंगे। फिर आप समान बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा बड़ा होना है। जितने देवी देवता सतयुग के व त्रेता के हैं, वो सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अब तुम गुप्त पद पा रहे हो, जानते हम पढ़ रहे हैं, मृत्यु लोक में, अमर लोक में पद पाएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं और पद पाएंगे अमर लोक में। ऐसी पढ़ाई कभी देखी? ये वंडर है। पढ़ना पुरानी दुनिया में है, पद पाना नई दुनिया में है। पढ़ाने वाला भी वही है जो अमर लोक की स्थापना, मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, इसमें बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ये संगम युग बहुत छोटा है, इसी में शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं पढ़ाने। आने से पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाबा कहते लिखो शिव जयंती सो गीता जयंती। इसको मनुष्य नहीं जानते, उन्होंने श्री कृष्ण का नाम रख दिया। अब ये भूल गए, ये कोई समझते नहीं। कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं, ऐसे नहीं कि वह बाप को जानते, कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते फॉर्म भराओ तो पता लगे कि कुछ सीखा है। बाकी यहाँ आकर क्या करेंगे, जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, यहाँ वो बात नहीं। इनका वही साधारण रूप है, ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं, इसलिए कोई भी समझ नहीं सकता। साधारण तन होने के कारण कोई भी समझ नहीं सकता। समझते हैं ये तो जोहरी था, पहले था विनाशी रत्नों का और अब है अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोहरी। तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो, जो बड़ा सौदागर, जादूगर, रत्नागर है। तो हर एक अपने को समझे। हम रूप बसंत हैं, हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपयों के हैं। इन ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, ये भी समझने की बात है। कोई अच्छे से आने हैं जो इन बातों को धारण करते हैं। अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के नहीं, धारणा नहीं करते तो किसी काम के नहीं। समझो उसकी झोली में छेद है, बह जाता है। बाबा कहते मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूं। अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरतू रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली है। पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है, 5 विकारों से
तुम्हें बहुत दूर रहना है, बिल्कुल दूर जाना है। बाबा ने समझाया, ये जो राखी बंधन मनाते हैं वो भी इस समय का है, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते कि राखी क्यों बांधी जाती। वो तो अपवित्र होते रहते तो राखी बांधते हैं। आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे, अब बहनें भाई को बांधती खर्ची के लिए। वहां पवित्रता की बात नहीं, बड़ी फैशन वाली राखियां बनाते। ये दिवाली दशहरा सब संगम के हैं, मतलब संगम की शुरुआत है। संगम पर ही ये त्योहार होते हैं जब हम इनका अर्थ समझते हैं। जैसे बाबा ने आकर हम सबकी जोत जगाई तो यादगार दीपावली है। बाबा ने आके विकारों पर जीत पहनना सिखाया, दशहरा। जो बाप ने एक्ट की वो फिर भक्ति मार्ग में चलती। बाबा तुम्हें सच्ची गीता सुनाए, ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अब तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो। सत्यनारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत चाहिए, सारी दुनिया को जगाना है। कितनी ताकत चाहिए, योग की ताकत से तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही दो हैं, अल्लफ और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अल्लफ अल्लाह, बे बादशाही। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल गुप्त है। तुम जो सतो प्रधान थे अब बन रहे हो, फिर सतो प्रधान बनना है। हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा, पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं। जैसे खोखा, कहाँ भारत स्वर्ग था और कहाँ अब ये नर्क बन गया। रात दिन का फर्क है। रावण का बुत बना के जलाते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। तुम अब समझते हो ये क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, आज ज्ञान है। कल नरक में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हैं। तुम रियल में जा रहे हो, ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम अब स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक होगा ही नहीं। कितनी समझने की बातें हैं, है भी सेकंड की बात। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सबको बताते रहो, बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सबको बताते रहो, बोलो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लेकर ये बने हो। आप श्री लक्ष्मी नारायण जैसे थे, 84 जन्म लेकर अब ये बने हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनना है। आत्मा तो विनाश नहीं होती, बाकी उसको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनना पड़े। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं। मेरी बैटरी कभी पुरानी नहीं होती। बाबा सिर्फ कहते अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते इनकी आत्मा निकल गई तो आत्मा संस्कारों के अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्माओं को घर जाना है, ये भी ड्रामा। सृष्टि चक्र रिपीट होता रहता। पिछाड़ी में हिसाब किताब कहते हैं, दुनिया में इतने मनुष्य हैं। पिछाड़ी में हिसाब निकाल कहते हैं, दुनिया में इतने मनुष्य हैं। ऐसे क्यों नहीं कहते इतनी आत्माएं हैं। पूरे विश्व में जो भी पार्ट प्ले कर रही हैं वो छोटी छोटी ज्योति बिंदु आत्माएं हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे कितना भूल गए, फिर सबका मुझे कल्याण करना है। मुझे सब भूल गए, मुझे ही कल्याण करना है, तभी बाबा को पुकारते हैं। तुम बाबा को भूल जाते हो। बाप बच्चों को नहीं भूलते। बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने। ये गौमुख, बाकी बैल आदि की बात नहीं। ये भाग्यशाली रथ है। बाबा कहते तुम बच्चों को कहते शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं, ये पक्का याद रहे। शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा पढ़ाते हैं तो इनको नहीं याद करना। सतगुरु एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। ये भी उन पर बलिहार गया। बाबा कहते माम एकम याद करो। बच्चे जानते सतयुगी फूलों की दुनिया, फिर ये कांटों में मोह क्यों होना चाहिए। वो फूलों की दुनिया है तो इस कांटों के जंगल में मोह क्यों होना चाहिए। 63 जन्म भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पूजा करते आए हो। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की है, तभी तो सोमनाथ का मंदिर बनाया। मंदिर सभी राजाओं के घर में थे। कितने हीरे जवाहरात थे। पीछे आकर पढ़ाई की। एक मंदिर से कितना सोना ले गए, पीछे आकर चढ़ाई की। बाबा ने कहा मंदिर तो सब राजाओं के घर में थे, कितने हीरे जवाहरात थे,
पीछे आकर चढ़ाई की, एक मंदिर से कितना सोना आदि ले गए। तुम कितने धनवान, विश्व के मालिक बनते हो। वह धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य को कितना समय हो गया कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते 5,000 वर्ष हुए, 2,500 वर्ष राज्य किया, बाकी 2,500 वर्ष में इतने मठ पंथ आदि वृद्धि को पाते। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमें बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बेहद खुशी होनी चाहिए, हमें बेहद का बाप पढ़ाते हैं। अथाह मिल्कियत मिलती, दिखाते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर कर आए। अब तुम्हें ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के मिलती हैं। बाबा के बनते हैं तो ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर मिलती हैं। बाबा ज्ञान सागर है, कोई अचृति थाली भरते हैं, कोई तो बह जाते, कईयों का तो बुद्धि से निकल ही जाता। जो अचृति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वो जरूर धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, ये ड्रामा में नूद है। जो अचृति पढ़ते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती। यह ईश्वरीय स्कॉलरशिप अविनाशी, वो है विनाशी। सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है, 84 जन्मों की कहानी है। बाबा कहते सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से साफ दिखाई दे, मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, फिर तुम्हारा नाम भी बाला होता जाएगा। अब जो फेरी पहनकर चक्र लगाकर जाते वो पिछाड़ी में आएंगे। 2-4 बार फेरी पहनी, तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। क्षमा तो एक ही है, कहाँ जाएंगे। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे। योग से ही कशिश होगी, जब तक कट नहीं निकलेगी तो किसी को भी कशिश नहीं होगी। आत्मा से जंक निकलेगी तो ही कशिश होगी। ये सीढ़ी का राज सब आत्माओं को बताना है। धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। ये है ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जिसने ये समझाया उसको याद करना चाहिए। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन वहां तो ओमनी प्रेजेंट है माया। बाबा को सर्वव्यापक कहते, यहाँ पर ओमनी प्रेजेंट है माया, माया सर्वव्यापक है। यहाँ है बाप, क्योंकि सेकंड में आ सकता है। तुम्हें समझाना चाहिए बाबा इसमें बैठा है, करन करावनहार है, करता भी है कराता भी है। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कार्य करते भी हैं कराते भी हैं। बच्चों को डायरेक्शन देते, खुद भी कहते रहते क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। इस शरीर में है वो हिसाब करो। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। बाबा खाते नहीं, भासना लेते हैं। बाबा आकर के पढ़ाते हैं, बच्चों को दृष्टि देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं खाता नहीं हूं, केवल उसकी खुशबू लेता हूं कि कितने प्रेम से आपने बनाया है, उसको मैं स्वीकार करता हूं, आपकी भावनाओं को स्वीकार करता हूं। ये चिंतन करना है कि बाबा क्या करते हैं क्या नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है रूप बसंत बन, बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो, ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को दान करना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, पूरा वनवाह में रहना है, किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना, खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। रूप बसंत बन, बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो, ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को दान करना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, पूरा वनवाह में रहना है, किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना, खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान है बातों रूपी बादलों को देख घबराने की बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बातों रूपी बादलों को देख घबराने की बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हैं। ऐसी बातें बनाते जो सुनते ही बाबा को भी हंसी आ जाती, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते। ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें
व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती हैं, इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो। बाप को नहीं देखो, बाप बात को नहीं देखो, बाप को देखो। ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। बातें तो आनी है, उन्हें पार करने की विधि सीख लो। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हैं। ऐसी बातें बनाते जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते। ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती, इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो। बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, बहुत धारणा युक्त स्लोगन है आज का, अटेंशन से सुनेंगे। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता आरंभ होना। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता आरंभ होना। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। हर एक के पास साइलेंस की शक्ति है। तन से मन से इमर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैला सकेंगे। अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैला सकेंगे। आज हम अपने मन की शुभ भावनाएं सब तक पहुंचाएंगे। एकाग्रता की शक्ति को प्रयोग करेंगे। बहुत सुंदर बाबा ने हम सबको कार्य दिया है। आपको सिद्धि स्वरूप बनना है। बातों रूपी बादलों को देखकर घबराना नहीं। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। दोनों को अपने सामने देखेंगे। एक तरफ बहुत सारी बातें, दूसरी तरफ बाप सामने है, परम पिता मेरे सामने है। इन बातों रूपी बादलों को क्रॉस करते जाना है। विधि पूर्वक पार करने से सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। ये बातें मजबूत बनाने आती हैं। ये बातें सुषुप्त शक्तियों को जगाने आती हैं। एक सेकंड में क्रॉस करने की विधि है। बाबा मेरे साथ है। जहां सर्वशक्तिवान का साथ है, शुभ भावनाओं का साथ है, बातें कुछ नहीं कर सकती। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। उनसे आती शक्तियां इन बातों रूपी बादलों को पार करने में मदद कर रही हैं। बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के ज्ञान मोती में हम ये जानेंगे कि बाहर वाले लोग किस बात को बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हर एक ब्राह्मण को इस एक परीक्षण के लिए अब तैयार रहना है। तो चलिए, यह ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।